वाले FY का फाउंडेशन कोर्स 1 का यूनिट 2 कंसेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी 1 का लेक्चर नंबर 4, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। अब देखो इसका मतलब क्या, मतलब सिंपल सा है कि जो भी काम जैसे कि मान लो एक आदमी है जो पंडित है, ठीक है, तो वो जो पंडित है वो जो भी काम करता है, वो पूजा पाठ का काम करता है, तो उसका जो बच्चा रहेगा, उसका जो लड़का रहेगा, वो भी वही काम करता है, मतलब वो भी पंडित ही बन जाता है, वो भी पूजा पाठ ही करने लगता है, तो इसी को ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन बोलते हैं। तो देखो पॉइंट में क्या लिखा है, इन द ओल्ड caste system, members of a particular caste follow a certain occupation which was handed over from one generation to the next generation। मतलब कि एक आदमी अगर पंडित रहेगा या फिर एक आदमी जो भी काम कर रहा रहेगा, तो वो अपने बेटे को भी, नेक्स्ट जनरेशन को भी वही काम करने को दे देता है। मतलब जैसे अब कोई पूजा पाठ करता है तो उसका बेटे को भी वो सिखा देगा कि ये ले इस तरह से पूजा करते हैं, इस तरह से ये जो वेद है वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें वो अपने बेटे को भी सिखा देगा ताकि वो भी आगे जाकर पंडित बन जाए। वैसे ही खेती बाड़ी करने वाले भी होते हैं कि अगर मान लो कोई खेती करता रहता है तो उसका बेटा भी आगे चल के वो भी खेती में मदद करने लगता है धीरे धीरे करके, और वो भी खेती बाड़ी में ही भी लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब लोग जो होते हैं वो अपना ऑक्यूपेशन जो है, काम जो है, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी पास आउट करते रहते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कास्ट सिस्टम का। तो देखो इसका एग्जाम्पल भी दिया है कि वही एग्जाम्पल है, द ऑक्यूपेशन ऑफ रिलीजियस प्रीस्ट was handed over from one generation to the other and also in the case of money lenders trader etc। मतलब क्या कि देखो जो पंडित होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो काम है पूजा पाठ का वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे देता है, अपने बेटे को दे देता है। वैसे ही जो बचे बाकी के जो लोग होते हैं, जैसे कि अब मान लो जैसे कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, तो वो भी अपना, जैसे अब किसी का दुकान है मान लो, तो वो भी अपने बेटे को कुछ समय बाद जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो भी अपने बेटे को अपनी दुकान पे बैठा देगा काम करने के लिए। तो इस तरह से लोग जो होते हैं वो अपना ऑक्यूपेशन जो है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो ये पहला 6th कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद देखो अब देखो 7th जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है कास्ट सिस्टम का वो है थ्योरी ऑफ पॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो पॉइंट्स की मदद से समझते हैं। रिलेशन बिटवीन कास्ट वेर ट्रेडिशनली डिटरमाइनेड बाय द कंसेप्ट ऑफ पॉल्यूशन एंड प्योरिटी। दिस थ्योरी असेट दैट द लोअर कास्ट आर पॉल्यूटिंग द हायर कास्ट। मतलब क्या, देखो कास्ट सिस्टम के अंदर क्या माना जाता है कि जो बड़ी कास्ट होती है, जो ऊपर की जो कास्ट है, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय, ये जो बड़ी बड़ी कास्ट है, तो ये मानते हैं कि जो बड़ी कास्ट होती है वो पवित्र होती है, प्योर होती है, ठीक है। और जो छोटी कास्ट होती है, जो छोटे छोटे कास्ट होते हैं, दलित, वो सब जो कास्ट है, वो उन बड़ी कास्ट को अपवित्र करती है, पॉल्यूट करती है, गंदी कर देती है, ठीक है। तो ये माना जाता है मतलब पुराने समय के कास्ट के हिसाब से कि अगर कोई छोटा जो कास्ट का आदमी रहेगा, जैसे दलित रहते, जैसे आज़ादी के टाइम पे जब हम आज़ाद हो रहे थे तो उस टाइम की बातें, जहाँ जैसे कि यहाँ पे पॉइंट में ही बताया जा रहा है कि तो उस टाइम पर ये माना जाता था आज़ादी से पहले और आज़ादी के टाइम पे भी कि जो छोटी कास्ट के लोग हैं, जैसे दलित जो लोग जो थे, वो काफ़ी ज़्यादा ही अपवित्र लोग हैं। और अगर उन्होंने मान लो कुएं को भी छू दिया, मतलब कुएं को छू दिया या फिर कुएं का पानी निकाल दिया, तो कुआं को अपवित्र मान लिया जाता था और उसके फिर पानी नहीं पिया जाता था। इस तरह मतलब सिचुएशन थी उस टाइम पे कि इतनी ज़्यादा, मतलब देखोगे तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती किया जाता था छोटी छोटी कास्ट के लोगों को, कि अगर उन्होंने किसी चीज़ को छू लिया तो उसको इस तरह से मतलब कि एकदम गंदा ही कर दिया, गटर में ही फेंक दिया, ऐसा मतलब सोचते थे। तो ऐसा ही मतलब पुराने समय में होता था जब देश आज़ाद हो रहा था, उससे पहले भी और उस टाइम पे भी। तो उस टाइम पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मतलब काफ़ी सारे मतलब इसके ऊपर चीज़ें पहले की लिखाई गई थी। मनुस्मृति नाम की एक किताब है जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें लिखाई गई थी कि हर एक आदमी जो है उसका अलग अलग कार्य होता है, मतलब काम होता है, ऑक्यूपेशन होता है, जिसको हर एक को अपना अपना काम करना होता है। सबसे उछला दर्जा जो होता है वो ब्राह्मण का होता है क्योंकि वो सबको सिखाता है। तो मतलब बेसिकली उस टाइम पे अलग सोच के लिखाया गया था कि हम सबको लोगों को काम बांट रहे, ना कि उनको जात बांट रहे। ये मतलब उस टाइम पे नहीं सोचा गया था जब लिख रहे थे, लेकिन बाद में लोगों ने इसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगे और फिर लोगों ने ये सोचा कि जो बड़ी कास्ट वाले हैं वो पवित्र होते हैं और छोटी कास्ट वाले अपवित्र होते हैं, जिसकी वजह से वो छोटी कास्ट वाले को अनटचेबिलिटी मानने लगे। मतलब इनको अगर गलती से इन्होंने छू दिया तो मतलब नहाना पड़ जाएगा, इस तरह से रहता था। तो उस टाइम पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे वो ये जो मतलब किताब थी इसकी सारी बातों को मतलब बोले कि ये सारी जो किताबें हैं इसकी सारी बातों को भूल जाओ, सारी बातें गलत है, और ये सारी जो कास्ट के सामने जो डिस्क्रिमिनेशन लोग दिखा रहे हैं ये सारी चीज़ों को वो हटा कर कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिखने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने जो दलित लोग जो थे, जो छोटी छोटी कास्ट के लोग जो थे, उनको काफ़ी सारे हक दिलाए, राइट्स दिलाए कि जो छोटी कास्ट के लोग हैं उनको ये सारी चीज़ों का अब हक रहेगा कि अगर मान लो कि किसी जैसे सरकारी नौकरी का अगर फॉर्म भरेंगे तो जो बड़ी कास्ट वाले उनको काम मिले ना मिले, सबसे पहले छोटी कास्ट वालों को ही काम मिल जाएगा। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों को मतलब उन्होंने दिया ताकि छोटी कास्ट वाले जो है उनको राइट्स मिल सके, हक मिल सके, ठीक है।
तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें की थी। और जब तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं किया था ये सारी चीज़ें, तो उससे पहले काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थी। मतलब क्या कि उससे पहले जो दलित लोग थे, मतलब छोटी कास्ट के जो लोग थे, खाली दलित की सिचुएशन नहीं थी, और भी छोटी कास्ट के लोग जो थे उनकी भी ऐसी ही सिचुएशन थी कि अगर मान लो कि अगर उनको मतलब स्कूल जाना है तो उसके लिए जाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि देखो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, वो भी दलित ही थे, वो भी छोटी कास्ट के ही लोग आदमी थे, जिसके वजह से उनको स्कूल के मतलब बाहर, क्लास के बाहर बैठा के पढ़ाया जाता था कि बाहर बैठ के पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो निकले, इस तरह का सिचुएशन था। और अगर मान लो उनको मंदिर जाने का, तो मंदिर जाने नहीं दिया जाता, तो मंदिर के पास से भी गुजरने का मतलब अनुमति नहीं था कि वहाँ से भी आप नहीं गुजर सकते, और अगर कुएं का पानी तक नहीं निकाल सकते। तो काफ़ी सारी मतलब मुसीबतें थी, मतलब ये सारी चीज़ों से लेकर, ठीक है। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने फिर जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो उसमें काफ़ी सारे हक दिला दिए दलितों को। तो इस तरह का मतलब था थ्योरी ऑफ पॉल्यूशन कि लोग जो होते हैं कास्ट सिस्टम के अंदर, ये मानते हैं कि जो छोटी कास्ट के जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनप्योर होते हैं, मतलब बेसिकली गंदे लोग होते हैं, और जो बड़ी कास्ट के लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्योर होते हैं, साफ़ सुथरे, ऐसे मतलब मानते हैं कास्ट सिस्टम के अंदर, ठीक है। कि छोटी कास्ट वाले जो है बड़ी कास्ट को गंदा करते हैं उनको अगर छू देंगे तो, ठीक है। उसके बाद 8वां जो हमारा कास्ट मतलब बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है वो है फूड हैबिट का। ये देखो अलग अलग कास्ट सिस्टम में, मतलब कास्ट के अंदर अलग अलग तरह का फूड हैबिट रहता है। जैसे ब्राह्मण लोग होते हैं तो उन लोग नॉनवेज नहीं खाते, उनके इधर मतलब हक नहीं है उनको खाने का नॉनवेज, कि वो नहीं खा सकते। और वैसे ही अगर मान लो दूसरा कोई कास्ट का रहेगा तो अलग अलग चीज़ का अलग अलग फूड हैबिट रहता है कि आप ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते हो, ठीक है। तो देयर वेयर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग फूड हैबिट फॉर इंटेंस, मतलब एग्जाम्पल दिया गया है कि देखो जैसे ब्राह्मण लोग होते तो उनको नॉनवेज खाने का मतलब रिस्ट्रिक्शन रहता है कि हम नॉनवेज नहीं खा सकते, मांस मच्छी वो सारी चीज़ें नहीं खा सकते, और दारू नहीं पी सकते, ये सारी चीज़ें रहती है। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। मतलब बेसिकली कहा यह जाता है कि जो भी आपका कास्ट है उसके अंदर जो जो चीज़ें लिखी गई है कि आपको ये चीज़ें नहीं खानी है, रिस्ट्रिक्शन है कि ये सारी चीज़ें खानी पीने ही नहीं है, तो आप वो नहीं खा सकते। मतलब आपके कास्ट के अंदर जो जो चीज़ें अवेलेबल है कि आपको सिर्फ यही खाया जा सकता है। जैसे पंडित लोग रहते हैं तो दारू और वो सारी चीज़ें नहीं खा सकते, मुर्गा मच्छी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं खा सकते। तो ये सारे मतलब कास्ट के मतलब ऊपर रहता है कि कौन सा कास्ट है, तो उस हिसाब से उनकी फूड हैबिट जो होती है वो अलग अलग रहती है। कि कुछ कास्ट जो जब ब्राह्मण जो होता है वो मुर्गा मच्छी नहीं खाता है, तो वैसे ही क्षत्रिय जो होते हैं वो दबा के खाते हैं। तो अलग अलग कास्ट का अलग अलग फूड हैबिट रहता है। देन हमारा जो अब लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है कास्ट सिस्टम का वो है कस्टम एंड ट्रेडिशन। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि अलग अलग कास्ट के अंदर अलग अलग तरीके के रीति रिवाज होते हैं। मतलब क्या कुछ कास्ट के अंदर अलग तरीके के रिवाज होते हैं तो कुछ कास्ट के अंदर अलग तरीके के रिवाज होते हैं। जैसे कि देखो पंडित लोग होते हैं तो पंडित लोग के अंदर मतलब रिवाज रहता है, मतलब कस्टम रहता है कि हर एक जो पंडित होता है, आपने देखा भी होगा कि जो पंडित लोग होते हैं वैसे गले के अंदर रस्सी पहनते हैं, मतलब ऐसे कंधे से लेकर पूरा पेट तक लंबा सा रस्सी रहता है जो पहनते हैं उन लोग, ठीक है। तो जिसको योगना पवित्र भी कहा जाता है हिंदी में, मतलब हिंदी में योगना पवित्र भी कहा जाता है, नहीं तो एक और भी इसका नाम है उपनयनम। तो ये 2 नाम रहते हैं, पेपर में आ सकता है फिल द ब्लैंक्स के लिए, तो याद रखना योगना पवित्र और उपनयनम। तो ये जो मतलब रस्सी होती है इस सिर्फ पंडित लोग ही पहनते हैं, या फिर जो कुछ मतलब जो राजपूत लोग होते हैं या फिर जो बड़े जो कास्ट के लोग होते हैं वो लोग ये पहनते हैं रस्सी, ठीक है। तो ये छोटी कास्ट वाले नहीं पहनते। तो अलग अलग कास्ट का ऐसे अलग अलग तरीके का रीति रिवाज रहता है कि कुछ कास्ट के अंदर कुछ अलग रिवाज रहता है तो कुछ कास्ट के अंदर अलग रिवाज रहता है। और उसके बाद देखो ऐसे ही एक और एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है कि जैसे कि देखो शादी के अंदर क्या होता है कि जैसे अब नॉर्मल में आपने सुना होगा कि शादी में लोग जो होते हैं घोड़े पे चढ़ के जाते हैं और दुल्हन को लेके आते हैं। तो ये जो रिवाज रहता है, मतलब नियम जो है, ये हर एक के लागू नहीं करता। मतलब क्या, जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं, जो मतलब छोटी छोटी कास्ट के लोग होते हैं, वो लोग घोड़े पे चढ़ के नहीं जा सकते। मतलब क्या नियम है कि सिर्फ जो राजपूत होते हैं या फिर जो बड़ी कास्ट के लोग होते हैं उनको ही सिर्फ हक है कि वो घोड़े के ऊपर चढ़ के दुल्हन को लेने जा सकते हैं, वरना बाकी के जो छोटे छोटे कास्ट के लोग होते हैं उन्हें पैदल जाना पड़ेगा। नहीं तो मतलब बेसिकली कहा जाए तो उनको घोड़े के ऊपर चढ़ के जाने का इजाज़त नहीं है। मतलब बेसिकली उनको रिस्ट्रिक्शन है कि आप घोड़े के ऊपर चढ़ के शादी नहीं कर सकते, ठीक है। तो दूल्हा जो होता है, ग्रूम जिसको कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, ग्रूम वर्ड को याद रखना, GROMMS, ग्रूम जिसको कहा जाता है, मतलब दूल्हा इसका मतलब होता है, जो दूल्हा रहता है। तो वो जो दूल्हा रहता है वो उस घोड़े के ऊपर तभी जा सकता है अगर वो बड़ा कास्ट का रहेगा। तो मतलब अगर मान लो राजपूत रहेगा या फिर क्षत्रिय रहेगा या फिर ब्राह्मण रहेगा, बड़ी कास्ट का रहेगा, तो घोड़े पे जा सकता है, वरना उसे पैदल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का मतलब रीति रिवाज रहते हैं अलग अलग कास्ट के अंदर। जो छोटी कास्ट वाले होते हैं वो घोड़े के ऊपर चढ़ के नहीं जाते हैं, ठीक है। सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई या फिर कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको नहीं समझ आए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन का जो अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा या फिर कोई भी चीज़ नहीं समझ आए तो आप लोग पूछ सकते हो।
एंड इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड यहाँ पर उसकी जो नेक्स्ट वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो भी आ गई होगी, फाउंडेशन कोर्स की और बिजनेस कम्युनिकेशन की भी। एंड हमारे चैनल पे अब बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस आ गई है, तो आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो, उसकी भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी भी लिंक है। सो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।